स्वामी जी 9 साल से लगातार दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड, जहां से आज हमने अपनी आज के कार्यक्रम की शुरुआत की, वो चिल लाइफ फिन कैंपेन चला रहा है। मकसद फिनलैंड आओ और हेल्थ का सीक्रेट जानो। स्वामी जी, ऐसा माना जा रहा है कि वहाँ की दिनचर्या में प्रकृति, एक्टिव लाइफस्टाइल, मेंटल पीस, इसका बहुत बड़ा रोल है। यौगिक जॉगिंग के साथ हमने स्ट्रेचिंग की शुरुआत तो कर ही दी है, लेकिन स्वामी जी साथ ही साथ खुशहाल जीवन का आधार क्या हो सकता है? फिनलैंड तो हर कोई नहीं जा सकता, लेकिन अपने जीवन को वो चिल बना सकता है, खुशियों से भर सकता है, प्रकृति के करीब जा सकता है। ये तो किसी भी देश में रहकर वो कर सकता है। देखो, ये बाहर की परिस्थितियां, बाहर का वातावरण, बाहर की वादियां, बाहर का ये परिवेश आपको कुछ पलों के लिए खुशियां दे सकता है। अच्छी बात है। अलग अलग प्रकार के बहुत खूबसूरत देश हैं पूरी दुनिया में, फिर उनकी मार्केटिंग करते हैं, उससे पैसा भी कमाते हैं। देखो, आप समुद्र के किनारे घूमने के लिए जाते हैं, लेकिन समुद्र के किनारे सबसे ज़्यादा मैंने मछुआरे देखे हैं। अर्थात समुद्र के किनारे बहुत धनवान लोग भी जाते हैं और समुद्र के किनारे मछुआरे भी रहते हैं। मैं किसी की मछुआरे की निंदा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये कहना चाहता हूँ, समुद्र के किनारे आप जाकर के खुशियाँ पा सकते हैं, वहाँ कुछ पार्टियाँ मना सकते हैं, वहाँ अलग अलग प्रकार के कुछ उत्सव कर सकते हैं, लेकिन जीवन का जो ये पूरा समुद्र है, ज्ञान का, भक्ति का, इसमें जो अथाह सागर है, उस जीवन को जीवन बनाने के लिए न समुद्र के किनारे जाने की ज़रूरत है। ये तो दक्षिणी हरियाणा में जिसको बोला जाता है ना, आगे राजस्थान शुरू हो जाता है इनके अगले 2-3 गांव छोड़ करके। तो मरुभूमि में भी जीवन के पुष्प खिल सकते हैं। पहाड़, हमने तो पहली बार पहाड़ देखे थे। हमारे यहाँ डोंगर और डोंगरी छोटी छोटी होती थी, ढोसी का पहाड़ बहुत बड़ा मानते थे। यहाँ जाके हिमालय देखा मेरे को, ढोसी का पहाड़ तो बच्चा है। यहाँ तो हिमालय में बड़ी बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो पहाड़ अच्छे हैं, पर्वत अच्छे हैं, नदियाँ अच्छी हैं, समुद्र अच्छे हैं, झीलें अच्छी हैं, पुष्प अच्छे हैं और वादियाँ, सब कुछ, सारे ब्रह्मांड की चीज़ें अपने स्थान पर ठीक है। लेकिन जीवन को अच्छा बनाने के लिए, जैसे नीतीश जी भी कह रहे थे, डिसिप्लिन्ड लाइफ, संस्कार आधारित शिक्षा, गुरु में, हरि में, भगवान में श्रद्धा और सकारात्मकता, जीवन में पॉजिटिविटी, डिविनिटी, डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी, उत्पादक जीवन जीना, अपना समय, शक्ति, ऊर्जा व्यर्थ की बातों में नहीं गंवाना। फिर आप जहाँ रहते हैं वहीं पर एक दिव्य वातावरण का सृजन शुरू हो जाता है। अब जैसे हम यहाँ हैं, अब यहाँ हमारा बालक पीछे बांसुरी बजा रहा है, तो ऐसा लग रहा है एक अलग ही वृंदावन यहीं पर बन गया है। मंडूक आसन, योग मुद्रासन, ये सबसे पहले इसमें प्रवेश हो रहा है BNYS की हमारी बेटियों का। चलो, जोरदार अभिनंदन है जी आपका। तो आज इनका देखो, ये 9 मंजिला सबसे बड़ी ऊंची इमारत जो है यहाँ की यही है, जिसमें हमारी अभी बेटियां रहना आज से शुरू कर देंगी। तो इनका यज्ञ पूर्वक आज गृह प्रवेश हो रहा है पतंजलि विश्वविद्यालय में। BA, MA, BSc, MSc, फिर PhD, DLED, फिर उसमें MPhil, बहुत कुछ है यहाँ पर। और हाँ, इतना ही नहीं, BNYS, BMS और कला, नृत्य, संगीत, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, और अब तो ODL से लेकर के अब ऑनलाइन में 1 लाख बच्चों को विश्वविद्यालय से जोड़ने का संकल्प है हमारा। क्या बात। अब ये नया शुरू हो गया, विकल्प रहित संकल्प। और अखंड प्रचंड फिर पुरुषार्थ। डॉक्टर यशदेव शास्त्री जी को मैंने कहा कि भाई, ये जहाँ भी जाते हैं बोलते मेरे को तो इस एक वाक्य ने मेरे जीवन को बदल दिया। हम यहाँ रोज इंस्पिरेशन, मोटिवेशन देते हैं इंडिया टीवी के माध्यम से, और आज देखो, छोटा सा तन बदन लेकिन एक बड़ा लक्ष्य, और उसको हासिल करके नीतीश जी बैठे हैं। तो ऐसे ही सबको प्रेरणा मिले
कि सबको रोग मुक्त जीवन जीना है, बीमार लाचार होकर के जीना नहीं। और स्वामी देखो, जी व्यक्ति यद्यपि की बीमारी कद नहीं होनी काठी चाहिए, से और यदि हो गई किसी कारण से उस समय उसका उपाय नहीं हो पाया तो भी कभी कोई कुंठा नहीं आनी चाहिए। जी मेरी बहन। बिल्कुल बिल्कुल ठीक बात स्वामी जी, वरना मैंने तो बहुत अच्छे अच्छे शरीर पाए हुए लोगों को भी कुंठित होते हुए देखा है। तो शरीर के बल से मानसिक बल का आकलन नहीं किया जा सकता, और जिसका मानसिक बल बलवान हो वो कितना ही आगे तक जा सकता है, उसकी एक प्रेरणा आज हमारे बीच में है। करते हैं